इंदौर में विधायक उषा ठाकुर के द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान कई तरह के सवालों के जवाब दिए गए। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद से लेकर गठबंधन को लेकर नकारात्मक सोच वाला करारा जवाब दिया, तो वहीं शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर कानून व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने और सामाजिक संगठन और परिवार के हवाले से संस्कार की बात कही। सीधे और सटीक बयानों के लिए पहचानी जाने वाली विधायक उषा ठाकुर के द्वारा इंदौर में मां देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जन्मोत्सव समिति के द्वारा 28 मई जल सभागृह में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं 29 मई को देवी अहिल्या के अवदान पर आधारित डॉक्टर गणेश मतकर के द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। इसी के साथ ही तमाम चर्चा के बाद कई सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। ये त्रिशताब्दी जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, देवी अहिल्या जन्मोत्सव समिति परम श्रद्धेय गणेश जी मतकर के मार्गदर्शन में 1960 से इस कार्यक्रम का निरंतर आयोजन कर रही है और 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, जिसमें नगर गौरव पुरस्कार 28 तारीख को शाम 7 बजे जाल सभागृह में प्रदान किया जाएगा। 29 को प्रजाहितकारिणी मां अहिल्या उनके जीवन चरित्र पर नाट्य प्रस्तुत होगा लता मंगेशकर सभागृह में, और 31 को प्रातः बैंड सभी माँ को सलामी देंगे। 100-125 भजन मंडलियाँ जो स्वप्रेरणा से आती है और कीर्तन करते हुए परिक्रमा करते हैं, ऐसे जन जन के मन में अथाह श्रद्धा उनके प्रति है और इस त्रिशताब्दी जन्मोत्सव को सब बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। किस तरह की गतिविधियाँ होंगी? वर्ष भर अभी हमने जो सोचा कि माँ अहिल्या अभी जो नई पीढ़ी को आध्यात्म से संस्कारों के लिए जोड़ा जाए, ये बहुत ही अनिवार्य सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि समाज की जो घटनाएं दुर्घटनाएं हैं वो हिला देती हैं बेहतर तक ले जाकर, और आध्यात्मिक साधना आदमी का आत्मबल बढ़ाती है। तो तय किया है कि कंठस्थ प्रार्थनाओं का प्रस्तुतिकरण इस विषय को लेकर सभी विद्यालयों में विद्यार्थी शामिल होंगे और उनकी प्रस्तुति, ताकि वो इस परंपरा के साथ निरंतर जुड़े रहें और माँ अहिल्या की पावन नगरी के नागरिक होने का दायित्व अपनी आध्यात्मिकता से, अपनी संवेदना, सेवा और समर्पण जागरण से देते रहे। देखिए, जो अपराध बढ़ रहे हैं, कानून अपनी जगह अपना काम करता है, कानून अपने आप में बहुत सख्त भी है, पर अपराधों से यदि समाज को मुक्त करना है तो समाज को भी अपने तय जागृत होना पड़ेगा। अपने अपने घर परिवारों में हमें संस्कारों की दृढ़ता, और जो अभी हमने कंठस्थ प्रार्थना का प्रस्तुतिकरण इस अभियान में जोड़ा, उन सब की ओर सबको ध्यान देना होगा, क्योंकि अपराध सिर्फ प्रशासन रोक ले ऐसा संभव नहीं। प्रशासन भी, समाज भी, परिवार भी और वो शिक्षण संस्थान भी जहाँ वो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हर दूर हमें वातावरण नैतिकता का, आध्यात्मिकता का, सात्विकता का बनाना पड़ेगा, ताकि अपराध की वो वृत्ति का समूल नाश प्रारंभ से ही हो। दीदी, लेकिन कानून चूंकि व्यवस्था अगर किसी प्रदेश की सवालों के घेरे में आती है तो कई प्रभाव पड़ते हैं इसके। पुलिस को या शासन को किस तरह से आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? इसी में कहूँगा मैं, कल रात को पुलिसकर्मी पे हमला हुआ है, एक अखबार के संपादक पे हमला हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? कठोर कार्रवाई होगी। हमारी कमिश्नरी बहुत सक्षमता के साथ काम कर रही है और राकेश जी जैसे जिम्मेदार अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपराधी छूटेगा और कठोरतम दंड पाएंगे सभी। लव जिहाद जैसे मुद्दे बढ़ गए हैं, इस पर से टारगेट किया था। देखिए, लव जिहाद के लिए भी कठोर कानून बना हुआ है। अब वो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ जागरण की, कि लव जिहाद के लिए बेटियों को भी जागृत होने का, घर परिवार के लोगों को भी चैतन्य रहना पड़ेगा, और समाज सेवी संस्थाओं को भी अपनी जिम्मेदारी सजगता से निभानी होगी। जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी क्या भूमिका रहेगी समाज को जागरूक करने की? देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं तो सदैव सजगता से और तत्परता से, आप सब भी इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं कि कभी कोई लापरवाही नहीं होने दी। कठोरतम दंडात्मक व्यवस्थाओं का भी प्रावधान रखा, जन जागरण भी किया, अभिभावकों को भी प्रेरित किया और उन्हें सबको कुल मिला के समाज की व्यवस्थाएं अच्छी बनी रहें, इस बात के लिए सदैव प्रेरित किया। देखिए बंधु, ये संविधान में, राष्ट्र में संविधान सर्वोपरि है। संविधान हमारी आत्मा है
उसके आदेश का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और इस तरीके का बेबुनियाद बयान यानी सबको हैरान करने वाला है। हम खुद बंगाल की स्थिति को समझ लें कि उनके लिए न संविधान कुछ बचा, न कानून कुछ बचा, न कोर्ट के आदेश का कोई मायना उनके लिए बचा। तो ऐसे लोगों से बंगाल को मुक्त कराना बंगाल के भी और पूरे देश के सब नागरिकों का दायित्व है। इंडी गठबंधन उसी का ही समर्थन कर रही है, लेकिन तो भैया इस गठबंधन को तो पूरे देश ने देख लिया कि ये किन बातों का समर्थन करता है। ये तुष्टीकरण के पक्षधर, ये हर उस गलत बात के पक्षधर है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दुखदायी हो और कष्टप्रद हो। देखिए, माँ अहिल्या की पावन नगरी, जहाँ उन्होंने अपना सारा जीवन शुचिता को समर्पित किया और ये कहा, हम सब राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ये महामंत्र है कि हम जो कुछ भी दायित्व मिलने के बाद यहाँ करेंगे, उन सब का जवाब हमें परमात्मा के न्यायालय में देना होगा। इसलिए किसी भी जिम्मेदार प्रतिनिधि को ऐसा कोई काम ना हम करते हैं, ना करना चाहिए। और मुझे लगता है यदि कोई शामिल है किसी गलत काम में तो वो बख्शा भी नहीं जाएगा। आप देख रहे सारे तथ्य प्रमाण मिलेंगे, जिनके खिलाफ उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।